किसान भाइयों, खेती सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है। आज के टाइम पर खेती समझदारी और सही चुनाव का खेल है। अगर आपको चाहिए फसल में मजबूत जड़ें, ज्यादा फुटाव, हरियाली और बम्पर पैदावार, तो आज का वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 फर्टिलाइजर की जो आपकी खेती की शक्ल बदल सकते हैं। ऐसे जबरदस्त फर्टिलाइजर या वो खाद है जिनमें ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, माइकोराइजा, अमीनो एसिड, सीवीड और कई सूक्ष्म पोषक तत्व एक साथ मौजूद है। यानी एक ही खाद से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आपकी फसल में कई प्रकार के कीट, रोग या फिर किसी भी तरह की समस्या है तो हमने गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे जरूर संपर्क करेंगे। तो किसान भाइयों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे दमदार खाद की, तो वही है भूमि राजा। इसका भी कारण ये है कि किसान भाइयों, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल में जो उपज आनी चाहिए वो नहीं आ रही है और पैदावार भी उम्मीद कम हो रही है और मिट्टी की उर्वरकता देखें तो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो किसान भाइयों, आपके खेत को इस भूमि राजा जैसे चमत्कारी फर्टिलाइजर की बहुत जरूरत है। भूमि राजा कोई साधारण खाद नहीं है, इसमें वेसिकुलर, अबेसिकुलर माइकोराइजा होता है। ये क्या करता है? पौधे की जड़ विकास में मदद करता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि हमारे घर की नींव मजबूत हो, तभी मकान अच्छा बनेगा। तो उसी तरह जब हमें अच्छी पैदावार चाहिए होती है तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि पौधे की जड़ें मजबूत हो, जड़ें अच्छी हो, तभी पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, जब आप भूमि राजा को फसल में डालते हैं तो ये पौधे की जड़ों के साथ जुड़ जाता है और सफेद जड़ों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पौधे की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो जमीन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे कई अन्य पोषक तत्व बहुत ही आसानी से ले पाती है। इतना ही नहीं, भूमि राजा पौधे की बीमारी से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है। और कई बार किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि अक्सर किसानों की शिकायत आती है कि बार बार दवाइयां डालने के बाद भी कुछ फसल पर सुधार नहीं आ रहा है क्योंकि जड़ें कमजोर होती हैं। लेकिन भूमि राजा फसल को अंदर से ताकतवर बना देता है। ये जड़ों को इतना सक्रिय कर देता है कि पानी और खाद दोनों का पूरा फायदा पौधे को मिलने लगे। खास बात यह है कि आप भूमि राजा का उपयोग अनाज, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन किसी भी तरह की फसल में कर सकते हैं। और डोज की बात करें तो 5 किलो प्रति एकड़ भूमि राजा पर्याप्त है। तो किसान भाइयों, भूमि राजा के बाद बात करते हैं दूसरे सबसे दमदार और चमत्कारी खाद की, वही है ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी फसल लगाई है उनकी जड़ों का फैलाव जमीन के अंदर अच्छे से हो और जड़ें अच्छी मोटी हो, और साथ ही आप जो भी खाद, पानी या पोषक तत्व देते हैं जमीन में, वो जड़ें अच्छे से उसे अवशोषित कर पाएं, तो ह्यूमिक एसिड आपके खेत के लिए असली खाद है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड में वो ताकत है कि ये जो जमीन में पड़े अनुपलब्ध पोषक तत्व हैं उन्हें तुरंत उपलब्ध कराता है। ये मिट्टी में पड़ी हुई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश को पौधे की जड़ों तक तेजी से पहुंचाता है, जिससे फसल में हरापन अच्छे से आता है और पैदावार अच्छी होती है। इसी के साथ ह्यूमिक एसिड पौधे की जड़ विकास में भी मदद करता है और मिट्टी में जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ में फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। और सबसे खास बात यह है कि आप ये ह्यूमिक एसिड को कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, चाहे छिड़काव से देना हो, ड्रिप से देना हो या फिर सीधे खाद के साथ मिला के उपयोग करना हो, आप इसे हर तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 800 ग्राम प्रति एकड़, और अगर आप मिट्टी में मिलाकर देना चाहते हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त है। और जिन किसानों ने ड्रिप लगा रखी है वो इसे 200 लीटर पानी में बड़ी आसानी से घोलकर उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड के पीछे का साइंस बहुत दमदार है। ये पोटेशियम ह्यूमेट के रूप में मिलता है, यानी वो फॉर्म जिसे पौधा तुरंत ग्रहण करता है, और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही कम समय में देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरी सबसे जबरदस्त खाद की, जो इस खरीफ के सीजन के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, आप जानते ही है कि डीएपी की महंगाई, नकली माल और मिट्टी को नुकसान पहुंचा देने वाली समस्याएं आपको रोज झेलनी पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि डीएपी से कई गुना ज्यादा अच्छे उत्पाद भी हैं, जैसे कि प्रोम यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये डीएपी की जगह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये डीएपी से सस्ता भी है और अच्छे रिजल्ट देने वाला है और मिट्टी की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। किसान भाइयों, प्रोम में लगभग 10 से 18% तक फास्फोरस होता है, जो पौधा धीरे धीरे करके उपयोग करता है, और डीएपी के मुकाबले पौधा इससे 90 से 95% तक पूरी तरह उपयोग कर लेता है। किसान भाइयों, जो डीएपी से हमें फास्फोरस मिलता है उसका पौधा से 15
से 20% तक ही उपयोग कर पाता है और बाकी बचा फास्फोरस धीरे धीरे करके जमीन के बहुत ही नीचे चला जाता है, जिससे पौधा उपयोग नहीं कर पाता है। लेकिन जो प्रोम द्वारा फास्फोरस मिलता है उसका पौधा पूरी तरह उपयोग कर पाता है। प्रोम का फायदा यह है कि ये पौधे को फास्फोरस जल्दी उपलब्ध कराता है और ऑर्गेनिक कार्बन, जल धारण क्षमता और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी नर्म और उपजाऊ बनती है, जिससे आपको पैदावार ज्यादा मिलती है। और डीएपी के कंपेयर में ये प्रोम पौधे को लंबे समय तक फास्फोरस उपलब्ध कराता है और इसका डोज भी बहुत आसान है। आप इसे 100 से 120 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हर सीजन में धीरे धीरे करके प्रोम का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे करके आप डीएपी की निर्भरता को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चौथे पावरफुल फर्टिलाइजर की, वही है ऑर्गेनिक कार्बन। किसान भाइयों, मिट्टी की अगर असली जान कुछ है तो वो है ऑर्गेनिक कार्बन, यानी सड़ा गला जैविक पदार्थ। ये वो तत्व है जो मिट्टी में जान डालता है और फसल को असली ताकत देता है। किसान भाइयों, आज के टाइम पर हम रासायनिक खादों पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ये भूलते जा रहे हैं कि अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा तो चाहे डीएपी, यूरिया या कोई भी खाद दे दे, उससे पौधे को पूरी तरह पोषण नहीं मिल पाएगा, यानी पौधे को पूरी तरह खाना नहीं मिल पाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में सीईसी को बढ़ाता है, यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को। ये क्या करता है, मिट्टी में जो भी पोषक तत्व रहते हैं उन्हें पकड़ के रखता है। अगर सीईसी कम होगा तो जो भी हमने पोषक तत्व या खाद दिए वो बहुत ही जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा गहराई में चले जाएगी और पौधा उन्हें पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाएगा। किसान भाइयों, इसीलिए पहले के समय में गोबर की खाद, हरी खाद, बोन मील, नीम खली जैसी खादों का खेतों में बहुत उपयोग हुआ करता था, तो इसीलिए मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि हम फसल तो लगा लेते हैं लेकिन खेत को जैविक खाना वापस नहीं करते। खेत जलाने से, ज्यादा मशीनों के उपयोग करने से और रासायनिक खादों के उपयोग से क्या होता है कि मिट्टी में जो भी लाभदायक जीवाणु, फंगस या केचुआ है वो सभी नष्ट होते जा रहे हैं। और अगर आज के टाइम की बात करें तो खेत में कम से कम 5% ऑर्गेनिक कार्बन तो होना ही चाहिए। और अगर आप इस ऑर्गेनिक कार्बन को देने का भी सोचेंगे 1 एकड़ खेत में तो आपको गोबर की खाद कम से कम 10 से 20 टन लग जाएगी। और अगर आप 1 किलो गोबर की खाद का हिसाब लगाएं तो 5 से 7 रुपए का मिलेगा। और अगर आप इसे 1 एकड़ के लिए लेते हैं तो लगभग आपको 50,000 रुपए तक का खर्चा लगेगा गोबर की खाद उपयोग करने से। लेकिन ये आपकी लागत के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आज के टाइम पे ऑर्गेनिक कार्बन का कंसंट्रेटेड फॉर्म बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो कार्बन ब्लैक के नाम से आता है। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में आने वाला ऑर्गेनिक कार्बन पौधे को तुरंत उपलब्ध होता है। अगर आप 10 से 20 टन गोबर की खाद नहीं डाल सकते हैं तो आप कम से कम 200 ग्राम कार्बन ब्लैक अपने खेत में जरूर डालें। किसान भाइयों, ये गोबर की खाद का रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है, लेकिन ये जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आने वाला ऑर्गेनिक कार्बन है ये पौधे को तुरंत उपलब्ध होता है, तो इसका रिजल्ट आपको 3 से 4 महीने तक ही देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद की कमी है तो कार्बन ब्लैक आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं आखिरी और सबसे दमदार खाद की, जो इस खरीफ सीजन के लिए एक वरदान है, वही है ऑर्गेनिक पोटाश। किसान भाइयों, ये ऑर्गेनिक पोटाश कोई साधारण खाद नहीं, ये फलों का स्वाद, रंग, आकार और पौधे की मजबूती बढ़ाने वाली असली ताकत है। किसान भाइयों, डीएपी और यूरिया से तो पौधे को बढ़वार मिलती है, लेकिन फसल में मिठास, वजन और गुणवत्ता पोटाश से मिलती है। किसान भाइयों, क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक पोटाश धीरे धीरे करके मिट्टी में घुलता है, जिससे पौधे को लगातार पोटाश मिलते रहता है और पौधा किसी बीमारी, कीट या तनाव के हमले का मुकाबला खुद ब खुद करने लगता है। किसान भाइयों, ऑर्गेनिक पोटाश फसल की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ फूल और फल की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार लाता है और पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी बढ़ाता है, जिससे पौधे अपना खाना अच्छे से बना पाते हैं। और ऑर्गेनिक होने के कारण इसका मिट्टी पर भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है और इसका डोज भी बहुत आसान है। आप 50 से 100 किलो प्रति एकड़ ऑर्गेनिक पोटाश को बुआई के समय भुरकाव कर दें। और सबसे अच्छी बात, आप इसे सभी फसलों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस खरीफ सीजन में ऑर्गेनिक पोटाश का उपयोग मतलब कि क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी और प्रॉफिट भी। तो किसान भाइयों, ये थी वो 5 खादें जो इस खरीफ सीजन में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।